हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो हमारी एचपीजीके की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आज बात करेंगे पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी बातें हम करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे दर्रे हैं और मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा किन दो ज़िलों को जोड़ता है, कौन से एरिया को जोड़ता है। तो वो भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की रोहतांग, क्योंकि रोहतांग ऐसा है कि बहुत लोगों ने सुना भी और बहुत लोग गए भी होंगे। तो यहीं से हम बात करते हैं। तो ये हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। ये देखिए, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और ये यहाँ पे हमारा रोहतांग आता है। तो रोहतांग जोड़ता है लाहौल स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद आता है हमारे पास कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा भी आप लोगों ने याद रखना है, मेन दर्रा है, क्योंकि ये हमारे लाहौल और स्पीति, ये दो जगह है, मतलब लाहौल स्पीति, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा दर्रा, कुंजुम दर्रा। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा इसे चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। चौराहा क्योंकि यहाँ से 4 राहें होती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो बारालाचा दर्रा जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, इस साइड से करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांगला दर्रा। कांगला दर्रा लाहौल स्पीति और लद्दाख को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लद्दाख एक यूटी है जो कि हमारे साथ लगती है। तो लद्दाख और लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा है, कांगला दर्रा पड़ता है। फिर आता है हमारे पास शिपकिला दर्रा, ये भी हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आता है प्रांगला दर्रा, ये सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर आता है एक ही दर्रा है जो किन्नौर और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, वो है मनीरैंग। मनीरैंग दर्रा आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में बहुत सारे दर्रे हैं, जिनमें से मुख्य हैं ये हमारे सामने। एक है हामटा। हामटा पास आप लोगों ने सुना होगा, हामटा दर्रा है। ये मुख्यतः इसका जो एरिया है वो मनाली के आसपास देखा जाता है। तो हामटा कहाँ है, मनाली के पास है और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। उसके बाद आता है इंद्रासन। इंद्रासन दर्रा, ठीक है, ये भी हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। और लाहौल स्पीति में भी स्पीति के एरिया को जोड़ता है कुल्लू के साथ। फिर आता है पिन पार्वती। पिन पार्वती दर्रा है, ये भी हमारा कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद आता है सारा उगमा, ये भी हमारा कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट पूरा और ये आता है हमारा एक मिनट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि चंबा का ये वाला जो एरिया है वो है भरमौर का एरिया, ठीक है। तो भरमौर और लाहौल स्पीति को कौन से दर्रे जोड़ते हैं वो हम डिस्कस यहाँ से करते हैं। पहला आता है हमारे पास यहाँ से, ये देखिए, छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा भरमौर और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कालीछो दर्रा और कुगती दर्रा। कुगती से आप लोगों ने याद रखता है, कुगती वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है, चंबा में है। तो कुगती किस किस को जोड़ता है, भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है। उसके बाद आता है दुग्गी दर्रा, दंगल दर्रा, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। बहुत सारे दर्रे हैं यहाँ पे जो भरमौर और लाहौल स्पीति को जोड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे शिपलिंग। शिपलिंग दर्रा है, ये भी लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है। तो ये कुछ दर्रे थे जो भरमौर और लाहौल को साथ में जोड़ते हैं, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। और एक यहाँ पे आता है लालूनी दर्रा। लालूनी दर्रा यहाँ है कांगड़ा और यहाँ है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को कांगड़ा के साथ जोड़ता है लालूनी दर्रा। और इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे किन्नौर डिस्कस कर लेते हैं हम। किन्नौर, किन्नौर में एक है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रा आप लोगों ने बताना है कि शिपकी से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। तो शिपकी दर्रा किन्नौर और तिब्बत के बीच में है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे साथ में एक और राज्य की सीमा जो है लगती है, वो कौन सा है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला एरिया है वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 दर्रे हैं जो कि किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। एक है लाम बागा दर्रा, करांग दर्रा,
बोरासू दर्रा, बरुआ दर्रा और कामिलागा दर्रा। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो ऐसे गागा वाले हैं वो हमारे किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ते हैं। एक आता है हमारे पास यहाँ पे किन्नौर और शिमला को जोड़ने वाला, वो है रूपिन दर्रा। रूपिन दर्रा किन्नौर और शिमला को आपस में जोड़ता है। और एक आता है हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में चांशल दर्रा। जो चांशल है वो उत्तराखंड और शिमला को आपस में जोड़ता है। ये आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे जलोरी। जलोरी क्या है, एक जोत है, जलोरी पास भी कहते हैं इसको। ये हमारे इनर जो सराज है उसको आउटर सराज के साथ जोड़ता है। तो दोनों सराज को जोड़ता है जलोरी पास। आप लोगों ने बताना है कि जलोरी पास के पास कौन सी जो एक झील है, ठीक है। इसके बाद आता है दुलची दर्रा। जो दुलची दर्रा है वो कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एक सेकेंड, भूभू जोत। भूभू जोत कहाँ आती है? भूभू जोत मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर के पास आती है। ये भी हमारे कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। उसके बाद कुल्लू के कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुल्लू के हैं, वो है टेंटू दर्रा। टेंटू दर्रा हमारा कुल्लू और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है। उसके बाद आता है कड़ी कुकड़ी दर्रा। ये भी कांगड़ा और कुल्लू को आपस में जोड़ता है। सारी ग्लू दर्रा, ये भी कांगड़ा और कुल्लू को आपस में जोड़ता है। इसके बाद कुल्लू से ही रिलेटेड कुछ और हैं, इनको भी हम कर लेते हैं डिस्कस। एक है चंद खानी दर्रा, एनिमल दर्रा, ये पार्वती वैली में है, शीजोत और पंचानंद गलू। ये आप लोगों ने याद रखना, ये एक्स्ट्रा है कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा में है अगर आप लोगों से कभी पूछे जाए तो। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, अब करेंगे हम कांगड़ा की बात। तो कांगड़ा में यहाँ पे आती है हमारे पास मकोड़ी जोत। मकोड़ी जोत और एक आता है भीम घसुतड़ी दर्रा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास तेलंग दर्रा। ये चंबा और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है। बारू दर्रा चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। तामसर दर्रा भी कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। इसके बाद जालसू दर्रा, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एक है इंद्राहर दर्रा। इंद्राहर दर्रा कहाँ पे है? इंद्राहर दर्रा चंबा और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है। एक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, एक सेकेंड, कुल्लू में आता है इंद्रासन दर्रा और कांगड़ा और चंबा को कौन सा जोड़ता है? इंद्राहर दर्रा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है निकोर दर्रा, निकोरी दर्रा भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारे कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास चंबा के कुछ मेन दर्रे जो हम डिस्कस कर लेते हैं। बसोदन दर्रा या सोदन दर्रा भी कहते हैं इसको। ये चंबा और भटियात को आपस में जोड़ता है। कौन कौन से? ये हमारे चंबा और भटियात को आपस में जोड़ता है बसोदन और सोदन दर्रा। इसके बाद आता है दराटी दर्रा, साच दर्रा, चंबा व पांगी को ये दोनों दर्रे जो है जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास चीनी दर्रा। चीनी दर्रा अपने जैसे चंबा च से है और चीनी भी च से है, तो ऐसे याद रख लेना है अगर कहीं आपसे पूछा जाए। उसके बाद आता है पादरी दर्रा। पादरी दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर और चंबा को आपस में जोड़ता है। और मेनली कहाँ, जम्मू कश्मीर के कौन से एरिया को? भद्रवाह जो हमारे क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उसको चंबा के साथ जोड़ता है। तो ये है हमारे यहाँ पे कुछ मुख्य दर्रे जो कि हमने बहुत जल्दी में डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से आप मैप बना सकते हो और उसके थ्रू पढ़ सकते हो। और इसके बाद हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रांगला दर्रा मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी जो हाइट है वो है 5548 मीटर। इसके बाद भीम धसुतरी दर्रा आता है, 5440 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है और सबसे बड़ा दर्रा है और सबसे ऊंचा है प्रांगला दर्रा। उसके बाद बारालाचा, जैसे मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि बारालाचा जो दर्रा है वो चौराहा के नाम से जाना जाता है। 4551 मीटर जो है इसकी हाइट है और यहाँ से क्या होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है। कुंजुम दर्रा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है, लाहौल स्पीति और जो हमारा लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? स्पीति नदी का। रोहतांग के दो है, किसी बुक में क्या लिखा होता है, किसी बुक में क्या लिखा होता है, क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 3798 और
3978 ये 2 अंक हैं। कभी किसी को पेपर में ये भी पूछा जाता है, कभी इसमें ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से क्या होता है, व्यास नदी का उद्गम होता है। उसके बाद शिप्की, जो शिप्की मैंने आप लोगों से पूछा भी था क्वेश्चन में कि वहाँ से किस नदी की एंट्री होती है, तो किस नदी की एंट्री होती है, सतलुज नदी की एंट्री होती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पादरी जम्मू कश्मीर और चंबा को आपस में मिलाता है, तो आप लोगों ने बताना है कि जम्मू कश्मीर के कौन से भाग को मेनली जोड़ता है। तो मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर चांशल क्या करता है, शिमला और उत्तराखंड को आपस में जोड़ता है। जलोरी पास क्या करता है, आउटर सराज बाहरी सराज को आंतरिक सराज के साथ जोड़ता है। तो ये था कुछ हमारे दर्रों के बारे में। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और HPGK की और भी सीरीज़ आएगी, और जो BEd एंट्रांस है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा कंटेंट जो है कुछ टाइम में आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।